आप बोलने की कुछ गुंजाइश ही नहीं रखी है उन लोगों ने खुद, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। दे आर देमसेल्फ एडमिटिंग दैट वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, वी हैव नो पावर्स। सो उनसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि भाई अगर आप चाहें, 50 आदमी हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो तालीम, सियासी तालीम शेर कश्मीर ने दे के रखी है, उनके रुफ़का ने दे के रखी है। जो सियासी तालीम हमको, उनको, सबको गुलाम मोहम्मद शाह साहब मरहूम ने एक खाका खींच के रखा है। उनके जो किताब है उसको ज़रा उसके जो अवराक हैं उनको मोड़िए, आपको पता लगेगा किस तरह चलना है। अगर आप वही छोड़ दें, इतने वादे आपने किए वोट लेने से पहले, एक भी वादा आप सही नहीं कर पा रहे हैं। और जिस चीज पर तमाम सियासी जमातों ने, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो क्या अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कोई भी कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, क्या आप वो वादे पूरे कर रहे हैं आवाम के साथ? आपको तो पहले खड़ा होना चाहिए एक जगह पर, जैसे हमने कोशिश की थी खड़ा करने की सबको, मगर आप तो भाग गए। आपने वोटों को तरजीह दी, आपने अपने प्रोग्राम को तरजीह नहीं दी। अभी तक आज 1 साल हो गया आप सरकार को आए हुए, 6 साल हो गए हमको 2019 का 5 अगस्त का वाक़या। अभी तक हम स्टेटहुड वापस नहीं ला पाए। और 370 और 35A पर तो आप बात ही नहीं कोई कर रहा है। डरते हैं सब कि अगर हमने बात कर दी पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। एक गारंटी है फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दी हुई, पार्लियामेंट से दी हुई, टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोई भीख नहीं हम मांग रहे हैं। आपको इन चीजों को रेस्टोर कराना, जिस तरह डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आप कहते हैं जी आप डेवलपमेंट करेंगे, यहां पे अमन अमान होना चाहिए। यस, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स है। बिजली का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, आपके पास ड्रग्स का इशू है, आपके पास टूरिज्म का प्रॉब्लम है, आपके पास एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उस पर कारी जरब लग रही है, वो इशू है। रिजर्वेशन इशू है, ड्रग्स इशू है। उसी तरह आप वो करने के लिए जब हम पूरी जोर लगा रहे हैं, मगर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वापस लाना ही बहुत अहम उसकी एक कड़ी है। मेरे पास अगर ये सब चीजें हो और मेरे पास इज्जत ही नहीं है, मेरी बका खो गई है, मेरी आइडेंटिटी खो रही है, मेरा कल्चर खो रहा है। एक कल्चर पर आप इस वक्त अटैक हो रहा है मेरा। डोगरा कल्चर को भी हटाने के लिए, कश्मीरी कल्चर को भी हटाने के लिए, और लद्दाख और करगिल का कल्चर को भी तहस नहस करने के लिए। आज लद्दाखी भाई मेरा वो भी कह रहा है कि नहीं, आई वॉज सेफ एंड साउंड अंडर आर्टिकल 370। जम्मू का मेरा डोगरा भाई भी कह रहा है कि नहीं भैया, मेरा स्पेशल स्टेटस तो स्पेशल स्टेटस ही वाकई था। महाराजा बहादुर कोई गलत काम करके हिंदुस्तान के साथ जो माहिदा उन्होंने किया, दैट वाज अंडर सर्टेन अरेंजमेंट्स एंड सर्टेन एग्रीमेंट्स, दैट यू कैन नॉट टच माई कल्चर, यू कैन नॉट टच माई बाउंड्री। हाँ, तो आपने तो उसी चीज को तहस नहस कर दिया। इसमें घबराने की क्या बात है बीजेपी के सामने या प्राइम मिनिस्टर के सामने बात करने को, हमको होम मिनिस्टर के सामने बात करने का? अरे भाई, आप मेरे घर को तबाह बर्बाद कर रहे हो, मेरी अगली मेरी पीढ़ी को तबाह बर्बाद कर रहे हो।
यहां पर कुछ सानिया हो जाता है, कश्मीरी भाइयों को हिंदुस्तान के कोने कोने में उन पर अटैक हो रहा है, क्यों? भाई इस पर तो बात क्यों नहीं करता कोई? तो आज हमारा स्टेट सब बोल रहे हैं, अरे 50 आदमी हो यार तुम लोग, उठो सीधा दिल्ली, बैठो उधर धरने पे सामने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस, आपने हमसे वादा किया, आपके सामने में हमारे क्या कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा अनकरीब हम स्टेटहुड वापस करेंगे। व्हाई यू नॉट डूइंग इट? म्युनिसिपैलिटी बना के रखा है, या क्या कहते हैं, जो मुल्क कश्मीर था एक जमाने में, इज वर्स देन ए म्युनिसिपैलिटी। सो दीज आर थिंग्स दैट हैव टू बी सीन। डॉक्टर फारूक साहब जो बोल रहे हैं कि हमने अमन अमान बचाने के लिए ये वो किया, डॉक्टर साहब आपके पावर में आज वो बात है नहीं, आपके हाथ में वो पावर नहीं है कि किसको बंद करें और किसको छोड़ें। शुक्र करें आप अभी बाहर हैं, कल को उठा के बंद कर देगा कोई पूछेगा ही नहीं। It's not in your hands who you arrest and who you keep on the road. यही तो रोना है। 50 MLA लेकर आप लोगों के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। अरे 50 MLA लेकर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, मगर आप करते ही नहीं है। 1 महीने में यह सुधर सकता है। पहले तो ये बहुत गलत है कि आप अपनी सैलरीज बढ़ाएंगे। ये सारे आप वो भी यहीं के तो लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो आप अपने ऊपर सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है हमारा, वो हजारों करोड़ में जाता है। उसको एटलीस्ट 60 to 70% कम कर देना चाहिए। एक एक बंदे के पीछे 5-5, 6-6, 7-7 गाड़ियां, एक एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के पीछे 15-15, 20-20 गाड़ियां। व्हाई? व्हाट फॉर? कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है एक एक फंक्शन पे जाने के लिए कितना अमला इस्तेमाल होता है, कितनी सिक्योरिटी इस्तेमाल होती है, लाखों का खर्चा होता है। अगर उसको देखा जाए कि एक साल में वो कितना है, दैट इज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़, नॉट इन हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़। फॉर व्हाट? रिबन काटने के लिए? नो। हम एटलीस्ट 1-2 हजार करोड़ बचा सकते हैं साल का, और वही 1-2 हजार करोड़ आप अपने यूथ पे लगाएं। आप डेली वेजर्स को परमानेंट करें। मेरे वालिद ने जिस तरह, हमारे लीडर ने आज जिनकी बरसी मनाई जा रही है, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद शाह ने, उसने कैसे किया? बजट पर कोई भी आंच नहीं आने दी उनने। ये मनमोहन सिंह ने उस वक्त जो थे प्लानिंग कमिश्नर के हेड थे, उन्होंने खुद उस फाइल पे लिखा है किस खूबसूरती ने शाह साहब ने अपनी गवर्नमेंट में ये 42,000 डेली वेजरों को परमानेंट किया और अपने बजट पर कोई असर नहीं आने दिया है। उनने क्या किया? उन्होंने एक्सपेंडिचर घटाया सरकार का पूरा, 10-10%, 20-20% कम कराया। नो कंस्ट्रक्शंस, जिसको कैपेक्स कहते हैं, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कम करो, बचाओ, 3-4 हजार करोड़ बचाओ, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर बचाओ। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मेरे हैं हमारी सरांखों पे, मगर क्यों आपके पीछे 15-15, 20-20 गाड़ियां? वाई? 50-50 आदमी किस लिए? हटाइए। सो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स have to be brought down.